भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन सब कुछ लगाकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जी, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम सुनीता यादव है जी, और मैं सेक्टर 17 में रहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मतलब पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं और हम तो कमल के फूल के फैन है बस। जी, मैं बात करूंगा जिस तरीके से शराब घोटाले के ऊपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं कर रखा, क्योंकि पार्टी के लोग कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके विषय में आप? घोटाला हुआ है? घोटाला नहीं हुआ होता तो क्या वैसे ही जेल में चले गए हो? क्या कानून अंधा है देश का? उनको अरेस्ट कैसे करा गया? घोटाला हुआ है तभी तो उनके ऊपर ये चार्जेस लगे और इतने महीनों तक जेल में रहकर आए हैं। भ्रष्टाचार किया तभी तो जेल में गए। ऐसे देश का कानून ऐसे थोड़े ना उनको जेल में डालेगा। जी, जनता को भी दिखता है, सबको पता है कि घोटाला तो हुआ है, शराब घोटाला सबको पता है। जी, लेकिन ईडी और सीबीआई को भी 1 रुपए की सबूत नहीं मिला। उनकी पार्टी लगातार बार बार कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिला। नहीं, सबूत ईडी को सबूत मिले हैं और जांच हुई, इतने उनको चार्जशीट जो बनी है वो ऐसे ही थोड़े बनी है। सबूत मिले तभी तो उनको अंदर डाला गया था, तभी तो उनको जेल भेजा गया था। जनता को पता है शराब घोटाला तो सबको दिखा, उनको बस इतना पैसा आया कहाँ से? अच्छा। जनता को पता है ना कि उन्होंने गोवा में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ा, इतना दुनिया भर का पैसा उन्होंने जो कहाँ से आया बताइए? उनके पास क्या हिसाब है पैसे का? ये घोटालों से तो पैसा आया उनके पास। उनको इलेक्शन लड़ना था, इन्होंने इसीलिए उन्होंने शराब नीति बदली। नहीं तो शराब नीति बदलने का क्या, इतने सालों से मतलब 20-25 साल से तो हमें भी पता है कि कभी शराब नीति नहीं बदली गई है। तो अभी क्यों बदली गई? इसीलिए बदली गई ना कि उनको इसमें कुछ ना कुछ फायदा नजर आ रहा था, पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने शराब नीति बदली। अगर मैं गंदे पानी की बात करूं तो ढाला विधानसभा की बात करूं तो क्या वाकई में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी आपके नेता आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, क्या हकीकत जमीन स्तर पे यह सच है कि गंदा पानी आ रहा है? ये आरोप नहीं लगा रहे, ये तो प्रत्यक्ष है कि आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। प्रत्यक्ष में आप सुबह सुबह पानी चलाओ, मोटर चलाओ, 3-4 बाल्टियां ऐसे गंदा पानी आता है ना, आप उसको नहा सकते हो ना उसको हाथ मुंह धो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और इतने मतलब जब से हमने होश संभाला है इतना गंदा पानी हमने कभी नहीं देखा, जो पिछले 1-1.5-2 साल से आ रहा है। हर घर में गंदा पानी आ रहा है। आप देख लीजिए सीवर लाइन कैसे टूटी हुई है। इस बारी बारिश के मौसम में हाल देखा होगा आपने, इसीलिए गंदा पानी है क्योंकि सीवर लीक है, पाइपलाइंस लीक है, उनमें गंदा पानी मिक्स हो रहा है। जो डायरेक्ट पानी साफ आता है वो नहीं आ पा रहा है। हर घर की हालत है। तो 16 में, सेक्टर 16 में देख लो, 17 में देख लो, बुद्ध विहार में देख लो, कहीं भी देख लो, तो लोगों का अपना अनुभव है, उनकी परेशानी है, सबने भुगता है। गंदा पानी कोई आरोप थोड़े है, ये तो दिखाई दे रहा है सबको। जी, मैं बात करूंगा जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान है, चाहे वो बढ़ते हुए पानी के बिल को लेकर के, चाहे जो लाइट की बिल को लेकर के, उनके भी बिल आ रहे हैं जिनके मकान बंद है 2-2 महीने 3-3 महीने, उसके भी 2-2 लाख 3-3 लाख बिल आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यही तो सोचने वाली बात है कि वैसे ये आम आदमी पार्टी है, ये सब जगह शोर मचा रही, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। मैं कहती हूँ मेरा आज तक जीरो बिल नहीं आया कभी भी। तो किसका पानी फ्री है, किसकी बिजली फ्री है? अभी लोगों के मतलब बंद घरों में भी 60-60 हजार के 2-2 लाख के बिल आ रहे हैं। लोग दिखाते हैं, बातें करते हैं, वहां जल बोर्ड में जाकर देखो बिल कितने लोग परेशान है। तो वो फ्री कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ पे क्या सिस्टम इनका हो रखा है। गरीब जनता को बेवकूफ बना रहे, फ्री का लालच दे रहे दिल्ली की जनता को। पर जो हाल इन्होंने 10 सालों में किया है, वो अगर ये चाहते, काम करना ही चाहते ईमानदारी से, तो राजधानी का विकास हो सकता था, पर कोई विकास नहीं हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, आपको क्या कहना है? हाँ, वो बना दिया था ना, सबने देखा था। देखिए मतलब विडंबना कह सकते हो आप कि वो लंदन और पेरिस बनाने की बजाय एकदम एक मतलब घटिया से घटिया शहर बना दिया। कैसे पानी भरा हुआ था, इन झीलों का शहर बोला बना देंगे, तो कैसी झीलें बनाई उन्होंने कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था। मुझे यहाँ पे इस 10 साल से मैं इसी घर में रह रही हूँ, कभी मैंने सड़कों पे पानी नहीं देखा। पिछले इस साल तो घर के बाहर निकलते ही दरवाजे तक पानी था, सारी सीवर लाइन्स ब्लॉक थी। किसी से यहाँ भी पूछे, गाड़ियां आधी आधी पानी में दिल्ली में डूब गई थी। ये सेक्टर रोहिणी में कहते कभी पानी नहीं जमाव नहीं होता कभी पानी का, और इस बार तो इतना जल भरा हुआ है कि निकलना ही मुश्किल हो गया था। लंदन और पेरिस कहाँ बनाया इन्होंने? देखिए, मैं बात करूंगा जिस तरीके से अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिस तरीके से बात को जम्मू कश्मीर की, अभी हाल ही महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अब की बार दिल्ली के अंदर बाहर का रास्ता दिखाएगी? जरूर दिखाएगी, क्योंकि जनता ने 10 सालों से देख लिया है जो उन्होंने शहर का हाल किया है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको देखा है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी
पूरी मतलब आप देखो ना, एक ईमानदार पार्टी है, कहीं आपने किसी पे भी कोई घोटाला, कोई वो देखा है, अनुभवी है, सारे यहाँ के पढ़े लिखे नेता है, परिश्रमी है, सनातनी है, सज्जन है, सेवा भावी है, युवा है, कितने मतलब देखिए आप। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश का जो विकास उन्होंने किया है अपने पिछले 10 सालों में, देश को दुनिया में मतलब एक नाम हो गया है भारत का। पहले बाहर जाते थे तो लोगों को लगता था कि मतलब कोई भी बाहर वाले कंट्री भारत को सपेरों का देश समझते थे, कोई इज्जत नहीं करते थे। आज 10 सालों में कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, भारत का एक अलग नाम है, मोदी जी का एक अलग नाम है। तो ये उनकी मतलब कार्य क्षमता ही है ना, उनके अनुभवी है ना, उनका अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही है ना, अपना देश प्रेम है उनका, कि वो चाहते हैं कि वो देश को कभी झुकने नहीं देंगे। तो उनको देखकर ही महाराष्ट्र की जनता ने भी सपोर्ट किया है, हरियाणा में भी समझ गए हैं सब कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही है जो विकास के कार्य कर सकती है। और दिल्ली की जनता को भी समझ आ चुका है कि अगर शहर का, हमारी राजधानी का, स्टेट का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी का आना अनिवार्य है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हरियाणा की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी बहुत लुभाना चाहे हरियाणा की जनता को फ्री की रेवड़ी, लेकिन हरियाणा की जनता काफी जो है दिल्ली वालों के मुकाबले काफी होशियार और चालाक जो है सीएम अरविंद केजरीवाल जी की फ्री रेवड़ी के झांसे में नहीं आई, क्या कहेंगे आप? तो ये हरियाणा की जनता ने देख लिया ना कि फ्री की रेवड़ी से जो यही हाल होता है, जो सांस लेना दुभर हो रहा है दिल्ली में। देखिए क्या विकास हुआ है यहाँ पर, सड़कें कितनी टूटी फूटी हैं, सब कुछ है, क्या विकास किया इन्होंने। पानी फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री कहकर लोगों को बेवकूफ बनाया 10 सालों से, पर शहर का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। देखा किसी ने, राजधानी है क्या दिल्ली? लोग मजाक बन गया सब जगह पे कि दिल्ली में सांस ले, कितने तो लेना मुश्किल है। पोल्यूशन पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, पानी पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो बेसिक चीजें हैं, हेल्थ पे ही ले लो, ये बार बार कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अब जाकर देखिए मोहल्ला क्लिनिक कैसे पड़े हुआ, गाय बैठ रही है, कोई डॉक्टर नहीं है। ये नाले पर बना हुआ है सेक्टर 17 में एक मोहल्ला क्लिनिक, कितने साल 1.5 साल से तो खुला तक नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। और ये दावा करते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। जनता के घर घर, अम्बेडकर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, सरकारी अस्पतालों में जाकर देखिए क्या लाइनें लगी पड़ी है, क्या हाल है वहाँ पर। मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, सिर्फ दिखावा और बात, बस वही है, प्रचार है। कह रहे महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी हमने, पर महिलाएं कितनी जाती हैं बस यात्रा में, ये बताइए ना। मतलब फ्री दी क्यों? अभी डीटीसी का आगे आपको कितनी नई बसें चलाई उन्होंने, आप देखा अपनी 10 सालों में कोई नई बसें, मुझे नहीं लगता डीटीसी की ज्यादा उन्होंने चलाई हैं। कोई पुरानी बसों की हालत खराब है, डीटीसी कर्मचारियों की हालत खराब है। अभी कुछ दिन पहले सुना था स्ट्राइक हो रखी है, उनकी सैलरीज नहीं आ रही है। तो फिर ये फ्री की महिलाओं को लुभाने के तरीके ही है ना। बहने इतना तो स्वाभिमान है उनका कि वो फ्री में क्यों जाएंगी, उसके दूसरे शिक्षा पे खर्च करो, है ना, स्वास्थ्य पे खर्च करो, उनके बच्चों के भविष्य पे खर्च करो, है। फ्री की जरूरत ही क्या है? मतलब जो जायज है, जेन्युइन किराया देकर भी जा सकते हैं, अगर दूसरी विकास की चीजों में लगाया जाए तो पैसा। मैं बात करूंगा जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने शराब की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30% छूट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया कि उनको 30% छूट दिया जाएगा। जिसके हस्बैंड दारू पीते हैं उसको वो अपने वाइफ को भेजता है कि जाके दारू ले आओ, क्यों? क्योंकि 30% कम मिलेगी, छूट में दारू मिलेगी। पर ये देखिए ना, 30% फ्री मिलेगी, एक के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, इस तरह से तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। कितने घर बर्बाद हो गए पता है, शराब पी पी करके। कितनी बहनों के घर उजड़ गए हैं, कितनी तो हमारे संपर्क में आई है, हमने कितने लोगों की मदद की, क्योंकि हस्बैंड से शराब पीते हैं, बहनों को मारते हैं, बच्चों जो कमा कर लाते हैं वो घर नहीं लेकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की वजह से उनके घर बर्बाद हो चुके हैं बहनों के। तो वो तो सब बहुत ज्यादा दुखी, और इस इलेक्शन में पता लग जाएगा कि बहनों क्या उन्होंने किया है महिलाओं के साथ। जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से तरह तरह हो रही है, परेशान हो रही है। मैं बात करूं जो शराब घोटाले की, जिस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान है, तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है? इस बार दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी, या सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, और बनेंगे भी नहीं। अब की बार भाजपा आ रही है, जनता की आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि लोगों को भी विकास चाहिए। सिर्फ फ्री की रेवड़ियों से आगे का भविष्य नहीं बनता। फ्री की रेवड़ी आप आज खा लोगे, कल क्या होगा देश का, कल क्या होगा राजधानी का? तो लोगों को भी विकास चाहिए। विकास के लिए भाजपा का आना बहुत जरूरी है। अगर इस शहर में विकास करना है, राजधानी को थोड़ा आपको लाना है, तो उसके लिए
भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत जरूरी है। जी, लाखों हजार दर्शक देखे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी करें सोच समझ कर करें। दिल्ली को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो इस शहर को सच में राजधानी का दर्जा दिला सके और विकास के कार्य कर सके, पोल्यूशन से हमें मुक्ति मिल सके। और ये जो गंदा पानी आ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में इतना ज्यादा कोई वो परेशान हो रहे हैं लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। भारतीय जनता पार्टी को ही लाने के लिए सब दृढ़ संकल्प रहें, तभी शहर का विकास हो सकता है। धन्यवाद। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था रोहिणी सेक्टर 17 भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता सुनीता यादव जी, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा के बैठी है, पार्टी के लिए काम करती है। ना इन्होंने दिन देखा ना रात देखा। कैमरामैन मैं साजिद साहब, नई दिल्ली। जो है भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से अब समस्याएं यहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, कि पानी की समस्या है, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, सड़कें हैं, जल भराव है और बहुत सारी चीजें हैं, तो लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। तो इस 100% भारतीय जनता पार्टी इटाला विधानसभा से विजयी होगी। जी। हाँ। तो आप लोग चाहते हैं यहाँ पे कि बदलाव हो। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भी कहती कि हमने इटाला में विकास की गंगा बहा दी, क्या कहेंगे आप? कुछ भी दिखाइए क्या, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। ना कोई नया स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़कें हैं, ना कोई पानी की समस्या। देख लीजिए, गंदा पानी लोगों को पीने का मिल रहा है, पोल्यूशन सबको दिखाई दे रहा है। पूरी दिल्ली में सांस लेना दुभर हो गया, तो कौन से विकास की गंगा बहा दी? तो आपको क्या इन सबको विकास कहते हैं? वो तो फिर तो सोचने वाली बात है जनता को। तो आपको क्या लगता है, आने वाला विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है, आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब जनता को समझ आ गया है कि आम आदमी में सब भ्रष्टाचारी हैं, सब झूठे वादे, खोखले वादे हैं। शहर का हाल देख ही लिया होगा सबने, लंदन और पेरिस बनाने वाले थे। दिल्ली में कैसे पानी जल भरा हुआ है, बरसात के मौसम में बाहर निकलना मुश्किल हो गया, कैसे करंट लगने से, पानी भरने से कितने लोगों की जाने गई। यही तो विकास थोड़े है। तो 100% भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को लोग दोबारा से मौका नहीं देंगे। में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था रोहिणी सेक्टर 17 भारतीय जनता पार्टी की जो है तेज तर्रार नेता, मैं बात करूँ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली, पार्टी के लिए ना दिन देखा ना रात देखा, सुनीता यादव जी से मैं बात कर रहा था। कैमरामैन मैं साजिद साहब, नई दिल्ली।